हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज व्हाट। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सी है। सो हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस दैट आर ऑप्शन ए लाइसोजाइम, बी राइबोजाइम, सी लाइगेज एंड डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। सो हमें चूज करना है करेक्ट आंसर को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, इट इज नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, जिसका मतलब होता है वो एंजाइम दैट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो वन बाय वन अगर हम गिवन ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हमें पता चल सकता है कि कौन से एंजाइम है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। सो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की अगर हम बात करें तो वो होती है प्रोटीनेशियस एंजाइम, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ये एंजाइम पाई जाती है बॉडी सिक्वेशंस में सच एज टीयर्स, सलाइवा, मिल्क एक्सेट्रा। एंड जो फंक्शन होता है लाइसोजाइम का, इट इज द डिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज ये एंजाइम ये है एंटी माइक्रोबियल इन एक्शन, सो इट डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी दैट इज लाइगेज की। लाइगेज वो क्या है? वो भी एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है। एंड लाइगेज का क्या फंक्शन होता है? लाइगेज का फंक्शन होता है टू लाइगेट द मॉलिक्यूल्स। लाइगेज एंजाइम जो है वो लाइगेट करता है, हम कह सकते हैं वो बाइंड करता है टू मॉलिक्यूल्स को। फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी को, जिसमें हमें दिया गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज की अगर हम बात करें वो भी एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है। एंड इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करता है? वो डीएनए को ब्रेक कर देता है इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। अब ऑप्शन बी दैट इज राइबोजाइम, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि लाइसोजाइम, लाइगेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ये तीनों ही प्रोटीनेशियस एंजाइम हैं। अब राइबोजाइम को देख लेते हैं। राइबोजाइम की अगर हम बात करें राइबोजाइम वो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है, बिकॉज वो प्रोटीन से नहीं बनी हुई है। बट राइबोजाइम जो होती है वो क्या होता है? वो होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स। जो फंक्शन करते हैं या हम कह सकते हैं वो एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, बिकॉज ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग, वो कैटेलाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जैसे कि एंजाइम्स करते हैं, इसलिए उन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। हमने यहाँ पे देखा
कि लाइसोजाइम, लाइगेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ये तीनों ही प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं बिकॉज वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। लेकिन राइबोजाइम वो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है बिकॉज वो प्रोटीन से नहीं बनी हुई है, बट वो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं बिकॉज वो कैटेलाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज राइबोजाइम। सो जो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है वो है राइबोजाइम। The correct answer for this question is option B, ribozyme. Hope you understood it well. Best of luck.